अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़िज़ा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी जो सबको पसंद होती है सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों की पालक और दाल चना की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो आइए हम ये जो है आपके सामने मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने दाल को जो है चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया था दाल और उसके लिए पालक के लिए। तो ये पानी हमारा जो है दाल का बॉयल हो चुका है। दोनों को अलग अलग बॉयल कर रही हूँ मैं। दाल मैंने डाल दी है और उसमें मतलब हल्दी, नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का डाला है, 1 टीस्पून भर के मैंने उसका नमक का डाला है और 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है। इससे दाल जल्दी गल जाएगी और जो है वो अलग अलग रहेगी, चिपकेगी नहीं। तो दूसरी साइड पे देखें, दूसरी साइड का भी पानी बॉयल हो चुका है और इसमें पालक जो है मैंने पालक डाल रही हूँ और इसको हम दोनों को बॉयल कर लेंगे अलग अलग जो है ये, क्योंकि इसे बॉयल करने से जो है वो पालक ज़्यादा मज़े की और अच्छी बनती है और उसका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। क्योंकि थोड़ी सी पालक अगर हम इसको ऐसे पकाएं तो थोड़ी ये ज़्यादा वो कुछ लोगों को इस तरह पसंद भी नहीं आती, तो थोड़ी हैवी भी हो जाती है। तो इसलिए बॉयल मैं जब भी पालक या ऐसे पत्ते वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो हल्का सा बॉयल कर लेती हूँ ताकि जो है वो सही बने। तो दाल और पालक हमारी दोनों बॉयल हो चुकी हैं, वो मैंने निकाल के रख दी हैं। तो सबसे पहले मैंने प्यारी सी देगची ली है, उसमें सबसे पहले जो है ऑयल डाला है। ऑयल तकरीबन जो क्या कहते हैं हम, जो बड़े डोंगे वाले चम्मच होते हैं वो 4 चम्मच मैंने, क्योंकि पालक में ऑयल ज़्यादा डलता है, वो 4 बड़े चम्मच डोंगे वाले वो मैंने ऑयल डाला है इसमें। और 2 प्याज मैंने बारीक बारीक कट करके रखे हुए थे, तो वो इसमें प्याज डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी हल्का सा। इनको ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल ही हल्का सा करना है ताकि जो है प्याज हमारे गल जाएं और थोड़ा सा हल्का से ये देखिए, ये ब्राउन नहीं है और इस तरह से हमारे प्याज हो चुके हैं। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं प्याज़ों को इस तरह करते हुए। तो ये अदरक लहसुन कूटा हुआ है, ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है कूटा हुआ। ये इसको कुंडे में कूटा है, तो ये इसको भी डाल के फिर साथ ही जो है ये 2-7 टमाटर कटे हुए हैं बारीक बारीक, और मैं साथ में ये टमाटर ऐड करूँगी। टमाटरों को भी हम ऐसे अच्छे से चला लेंगे, थोड़ी देर के लिए चला लेंगे ताकि जो है हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से वो भी मिक्स हो जाए। तो ये इस तरह का जो है पालक और चना दाल ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और किसी को वैसे अलग पालक पसंद नहीं होती, किसी को दाल पसंद नहीं होती, तो जब ये दोनों का मिक्सचर बनता है तो ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर मैंने मिर्चें डाली हैं। जो मिर्चें इसमें आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको क्वांटिटी में आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी मिर्चें डालें। क्योंकि हल्दी मैंने दाल में भी डाली थी, इसलिए मैंने इसमें कम डाली है। ना भी डालें तो भी ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये जो है थोड़ा सा मैं डालती हूँ हल्दी लाजमी, और साथ ही मैं जो है मैंने उसमें नमक डाला है। नमक पहले 1 टेबलस्पून मैंने दाल में भी डाला था और उतना ही टेबलस्पून जो है मैंने इसमें मसाले में डाला है। तो इसको जो है अच्छे से भून लेंगे और साथ में इसमें जो है मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। उससे पहले मैंने ये धनिया पाउडर ऐड किया था, फिर थोड़ा सा लगने लगा था तो वो जो है मैंने फिर इसमें पानी ऐड किया। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है और जो है टमाटर वगैरह भी गल रहे हैं साथ, थोड़े तो वो गलना स्टार्ट हो गए हैं और प्याज और अदरक लहसुन हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं बेहतरीन। इसमें जो है ऑयल में ये अच्छे से पक चुके हैं। और ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैंने पानी डाला था इसमें, तो ये पानी डाल के इसको अच्छे से मसाला अच्छे से भूना है मसाले को, ताकि जो है वो जिस तरह हम चिकन का या उसका मसाला बनाते हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही बनता है। इसमें मैंने गरम मसाला वगैरह ऐड नहीं किया। मैंने हल्का सा जो बाद में किया था वो 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा था,
क्योंकि ज़ीरा मुझे हर खाने में चाहिए होता है, मुझे पसंद है तो मैं ज़ीरा डालती हूँ। 2 चम्मच धनिया के डाले थे। और जो है ये देखिए मसाला हमारा किस तरह मज़े का ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें सब्जियों को पकाने में, जैसे हमारे बच्चों को पसंद नहीं होती सब्ज़ी कोई, तो अगर हम उसको थोड़ा सा टेस्टी या मेहनत करके पका लें तो जो बच्चों को हमें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं, जो बच्चे नहीं खाते जो सब्ज़ी, उसको अच्छा पकाने से वो अगर उनको पसंद आ जाए तो फिर हमारे लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 जो है बल्कि 3 जो है सब्ज़ मिर्चें काट के डाली हैं, तब वो सब्ज़ मिर्चें डालने से वो उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है मसाले का और खाने का। ये मैंने पालक को निकाल के उसका पानी अलग निकाल लिया था। और ये जो है पालक को मैंने 10 मिनट बॉयल किया था। और जो है उसको जो दाल चना है उसको तकरीबन 25 मिनट लगे थे प्रेशर कुकर के बगैर। 25 मिनट से आधा घंटा लगा था उनको उसको दाल को बॉयल करने में। तो पहले ये पालक में मसाले में पालक डाल के इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ अच्छे से। ये देखें इसकी लुक देखें, इसका आप वो देखें। जब इसको हम मसाले में भूनेंगे तो ये इसका ये जो टेस्ट है वो और भी इन्हेंस होगा और मज़े का ये बनेगा। ये देखें किस तरीके से ये हमारी पालक जो है वो भुन चुकी है और जो घी थोड़ा ऑयल जो कुकिंग ऑयल था वो सारा निकल आया। तो यहाँ पे मैं इसमें दाल डालूँगी। दाल डाल के फिर इसको हिला के जो है अच्छे से जो है मैं इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। तो ये हमारा मसाला जो है वो जो पालक और दाल का जो मसाला बना था वो बहुत ही मज़े का जो है वो मसाला बना। तो पालक डाल के उसको जब मैंने भूना तो पालक हमारी का टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो गया। तो अब दाल डाल के मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के पका लूँगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। तो ये दाल हमारी जो है ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी डल के और उसमें पालक शालक डाल के, तो ये कितनी ज़बरदस्त सी उसको मैं बना के रखूँगी। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको जो है शेयर भी कर लें। मिलते हैं अगली रेसिपी के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।